क्या शक्ति की कल्पना कर सकते हैं, जो कल्पना आपकी ऐसी हो कि वो कल्पना दूसरे तमाम लोग जो संसार में हैं, वो भी वैसी ही कल्पना कर बैठें और वो भी आपकी कल्पना के साथ सहमत हो जाएं कि हाँ हाँ, ऐसी एक चीज है जो है। और फिर आप ये सोच रहे हो कि ये तो सिर्फ मेरी कल्पना है, वो दरअसल है नहीं, बल्कि ये मेरी सिर्फ कल्पना है। तो ऐसी कल्पना, जो कल्पना आप कर रहे हैं, जो कि सब लोग अग्री कर रहे हैं, क्या आप ऐसा कोई कल्पना कर सकते हैं? नहीं हो सकता। कोई दूसरा अच्छा, बंदा नहीं भी हो सकता। एग्री ना फिर हो, ऐसा क्या हो ही नहीं सकता। फिर क्या आप एक ऐसी एंटिटी का तस्वुर कर सकते हैं कि जिसके ऊपर कोई और मौजूद ना हो और वो पावरफुल हो या उस पे कई सारे एट्रीब्यूट्स हों उसके, लेकिन वो अजीम तरीन हस्ती हो? और क्या इस तस्वुर का पूरी दुनिया या पूरा यूनिवर्स जो लगा लीजिए, इस बात पे मुत्तफिक एग्री हो सकते हैं? क्या हर एक इंसान इस तस्वुर को कर सकता है, इस कल्पना को? इसको दूसरे अल्फाज में यूं कहें कि क्या एक सुप्रीम बीइंग को ऑब्जेक्टिवली इमेजिन किया जा सकता है या नहीं? इमेजिन तो किया जा सकता है। सुप्रीम बीइंग, ठीक। अगर सुप्रीम बीइंग को ऑब्जेक्टिवली इमेजिन किया जा सकता है तो वो सुप्रीम बीइंग एग्जिस्ट भी करता है। क्यों? इसलिए कि सुप्रीम बीइंग अगर इमेजिन तो कर लिया जाए लेकिन एग्जिस्ट ना करे तो फिर वो सुप्रीम नहीं है। चूंकि हम तो एग्जिस्ट करते हैं, ये तो तय है। अब सुप्रीम का मतलब ये है कि वो हमसे भी सुप्रीम है। अगर इमेजिन करने के बावजूद भी वो एग्जिस्ट ना करे तो फिर हम सुप्रीम होंगे ना, वो नहीं होगा। तो ऑब्जेक्टिवली का मतलब पूरी कायनात ने, अगर पूरे इंसानों ने, तमाम के तमाम लोगों ने ऑब्जेक्टिवली सुप्रीम बीइंग का इमेजिन किया तो फिर उसका एग्जिस्टेंस भी जरूरी है। यही दलील है कि सुप्रीम बीइंग एग्जिस्ट करता है। और किसी चीज का एग्जिस्ट करने के लिए उसका भौतिक रूप में होना जरूरी है। भौतिक मतलब मटेरियलिस्टिक? हाँ। हाँ, नहीं, फिजिकल, यानी कि इनका कहना है नहीं, कोई चीज अगर होगा। नहीं। फिजिकल रूप में होना उसका कोई जरूरी नहीं है। मसलन तो फिर आपकी अकल एग्जिस्ट करती है, फिजिकल रूप में तो नहीं है। हाँ, नहीं है। फिजिकल से मुराद हजरत शायद ये कह रहे हैं रियल, यानी कि अगर हम सोच रहे हैं तो क्या वो रियलिटी में एग्जिस्ट कर सकती है? नहीं, ये ये तो ये जरूरी फिर तो ये नहीं। बताएंगे, फिजिकल अलग चीज है और रियल अलग चीज है। तो रियलिटी फिजिकल, और फिजिकलिटी दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ ठीक है, फिजिकलिटी नहीं मान रहे हैं हम लोग, चेतना ही मान लेते हैं, मतलब माइंड ही मान लेते हैं, एक तरह का हम्म, चेतना। तो हम्म। उसके लिए भी टाइम तो चाहिए ना, टाइम का बाउंड तो रहेगा फिर वो। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। वो इसलिए कि जैसे ही आपने उसको टाइम बाउंड किया तो वो सुप्रीम नहीं रही। क्योंकि सुप्रीम के लिए जरूरी है कि वो टाइमलेस हो। जैसे ही आपने उसको किसी कैद में पाबंद कर दिया, किसी कैद के, चाहे वो टाइम के या स्पेस के या डायरेक्शन के, कुछ भी, तो एकदम उसका जो नेचर है सुप्रीम होने का वो खत्म हो जाता है। तो फिर तो वो टाइम में आ ही नहीं सकता ना। नहीं, टाइम में आने और जाने का सवाल ही नहीं है, टाइमलेस है ना। तो जो चीज टाइमलेस है उसको न टाइम, आप ये कह सकते हैं कि वो टाइम में है, न ये कह सकते हैं कि वो टाइम से बाहर है, जो कि बाहर भी एक स्पेस है। वो टाइमलेस है। इसको हम बोलते हैं लाजमान। हाँ, उसका उसके मतलब उसको आप किसी उसको आप टाइम से जज नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो भी एंटिटी है वो अनलिमिटेड पावर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर वो जहाँ पे भी है उसका कुछ तो टाइम होगा, उसके हिसाब से ही चाहे हो। नहीं, वो टाइम का क्रिएटर है। क्योंकि जैसे ही आप ये कहेंगे कि उसका कुछ ना कुछ तो टाइम होगा, इसका मतलब ये हुआ कि उसका भी ओरिजिनेशन हुआ है या उसका भी आगाज हुआ है। क्योंकि टाइम का आगाज होता है, टाइम की बिगिनिंग होती है, तो उसका भी बिगिनिंग हुई है, जबकि वो बिगिनिंगलेस है और वो एंडलेस है। तो जो चीज बिगिनिंगलेस हो, एंडलेस हो, उसके लिए टाइम होता ही नहीं है। तो अगर किसी चीज का टाइम नहीं है और वो किसी ऐसी जगह पे आ जाए कि जहाँ पे टाइम हो, तो फिर एंडलेस नहीं रहेगी। इसीलिए वो किसी ऐसी जगह पर नहीं आता जहां टाइम हो। तो फिर वो आ नहीं सकता ना, क्योंकि अगर वो वहां पे आ गया तो वो टाइमलेस रहेगा ही नहीं।
आने की उसको जरूरत नहीं है, उसका जानना काफी है। ठीक है, उसको जरूरत मसलन वो इस कप में नहीं आएगा, ठीक है, क्यों आएगा हाँ, भाई, है ना। कोई वो दिक्कत वो नहीं है, उसको वो जरूरत। वो इस लिफाफे में नहीं आएगा, वो आपकी गाड़ी में नहीं बैठेगा। हाँ, हाँ लेकिन बिल्कुल वो नहीं इस होगा। कप में क्या है, उस लिफाफे में क्या है, और आपकी गाड़ी में कौन कौन है, और उसके पुर्जे में क्या है, वो उससे वाकिफ है। असल चीज उसका आना नहीं है, असल चीज उसका इल्म है, उसकी नॉलेज है कि वो हर चीज से बाखबर है। मसलन आप के पास एक बॉक्स है, और उस बॉक्स में आपकी रखी हुई अपनी चीजें हैं, कुछ यादगार चीजें हैं। आपको पता है कि उस बॉक्स में क्या है, कुछ पैसे हैं, इतना ही काफी है ना। या उस बॉक्स में खुद बैठेंगे तो पता चलेगा ये आपका बॉक्स है। हाँ ठीक है, नहीं पता चलेगा वो अपना बॉक्स है, वो इशू नहीं है, मगर जो टाइमलेस नहीं, है वही तो तो वो इश्यू है। अगर आपके हम्म, बॉक्स होने के लिए आपका हाँ, उस बॉक्स में बैठना जरूरी नहीं है, इतना काफी है कि बॉक्स में क्या रखा है ये मालूम होना जरूरी है। तो उसको पता है कि कप में क्या है, आपके लिफाफे में क्या है, कंप्यूटर में क्या है, दुकान में क्या है, उसको हर चीज पता है, इतना काफी हाँ है। जब उसके लिए हाँ जब उसका मैं कप में बैठना और लिफाफे में घुसना जरूरी नहीं है। नहीं, मैं ये बोल रहा चाह रहा था कि जैसे कि मैं हूँ, मैंने कब बना मतलब बॉक्स बनाया, ठीक है, अब मेरे को हम्म, पता है कि बॉक्स में क्या है, मैंने क्या रखा है क्या नहीं रखा, मेरे को पता है। ठीक। अगर मैं ठीक। उसके अंदर जाना चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है मेरे को। अगर मैं उसके अंदर आप गया, हम्म मेरे हिसाब से बता रहा हूँ मैं, अगर मैं उसके नहीं अंदर आप गया और मैं हम्म हम्म रुक जाइए, हाँ अभी जी रुक जाइए, अभी रुक जाइए। आपने मसलन एक बड़ा बॉक्स बनाया, उस बॉक्स के जिस हिस्से के अंदर आप जाएंगे, वो हिस्सा आपने बनाया है या वो हिस्सा खाली है जो आपने खाली छोड़ा है। जब मैंने वो बॉक्स बना दिया, उसके अंदर का सारा का सामान मैंने ही बनाया ना। किसने कह दिया, जब अंदर मैं जो खाली स्पेस है वो आपने कहा बनाया, वो तो खाली स्पेस है। आपने तो जब उस मैं खाली स्पेस को छोड़ा है। आपने जो बॉक्स बनाया है, वो जो लकड़ी है, दीवारें हैं, उसकी जो उसका जो कवर है, आपने वो बनाया है। उसके कवर में जाके दिखाएं जरा। मोटे मोटे तौर पे सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि नहीं, मोटे मेरे मोटे पास नहीं, पतले पतले तौर पर कहें भाई, मोटे मोटे तौर पर क्या मतलब होता है। बात जो है वो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि टू द पॉइंट। आपने कहा जी बॉक्स में जा सकते हैं, बॉक्स के खाली स्पेस में जा सकते हैं। आपने जो बॉक्स बनाया है, जो उसकी दीवारें और जो उसका उसका ढक्कन, आप उसमें नहीं जा सकते हैं, ठीक है। खुदा इस कायनात का बनाने वाला है, तो उसको उस कायनात में आने की जरूरत नहीं है। बॉक्स को के बनाने वाले को बॉक्स के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। हाँ, खाली स्पेस में घुस सकता है, घुसते रहो, कोई मसला नहीं। फिर मैं सर यही कहना चाहता हूँ, अगर कायनात के बनाने वाले को कायनात में घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैंने मान लिया कि उसको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है, हम्म। मगर अगर वो जाना चाहे तो वो जा सकता है। मैंने जैसे कहा कि अगर वो जाना चाहे, तो इसका मतलब यह है कि उसको अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज का मतलब उसकी जो क्वालिटीज हैं, पहली क्वालिटी है उसका लामहदूद होना, यानी लिमिटलेस होना, उसको छोड़ना पड़ेगा कि भाई लिमिटलेस होकर आप लिमिटेड बने। उसको अनलिमिटेड हो छोड़कर लिमिटेड बनना पड़ेगा। अगर कोई चीज अनलिमिटेड है, तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर कोई ऐब या डिफेक्ट नहीं है। कोई चीज अगर लिमिटेड है, तो अनलिमिटेड के लिए लिमिटेड होना एक डिफेक्ट है। तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं, इस दुनिया में आने के लिए पहले आप डिफेक्टेड बने, तब आप इस दुनिया में आए। तो जैसे ही वो डिफेक्टेड बनेगा तो सुप्रीम नहीं रहेगा। हमने तो माना ही उसको सुप्रीम बीइंग है। तो डिफेक्टेड तो वो पहले ही बन चुका ना, जब उसने क्रिएट किया। कैसे। उसको किसी चीज की जरूरत नहीं थी, वो अपने हिसाब से नहीं, सही चल बात रहा ये था, नहीं कोई है। issue नहीं था। अब ये डिटेल हो गया, ये मौजू बदल गया। आपने कहा कि क्या वो इस दुनिया में आ सकता है। मैं ये कहता हूं उसके जवाब में कि अगर जैसे ही वो इस दुनिया में आएगा तो डिफेक्टेड हो जाएगा, जबकि वो सुप्रीम है। हमने माना भी थोड़ी देर पहले, आप उसको मान के आए हैं कि हाँ सुप्रीम है। तो जब सुप्रीम है तो वो सुप्रीम ही रहेगा, डिफेक्टेड कभी नहीं होगा। जैसे डिफेक्टेड होगा तो सुप्रीम नहीं रहेगा, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। तो फिर सर मैं यही बात कह रहा हूँ, अगर वो जाना चाहे उसके अंदर तो चाह के भी नहीं आ सकता, क्योंकि वो डिफेक्टेड हो जाएगा अगर उसके अंदर आया तो। बात ये नहीं है कि वो चाहकर भी नहीं सकता, बात ये है कि उसको उसकी जरूरत है या नहीं। आपको बॉक्स में जाने की जरूरत है, और आपके बॉक्स में घुसने से आप डिफेक्टेड नहीं होंगे। मसलन मैं आपसे ये कहूं कि भाई आप इंसान हैं और आप बंदर बन जाएं, और बंदर बन के फिर दोबारा इंसान बन जाएं, आप कर देंगे? ऐसा नहीं होगा। क्यों? आपको उसकी जरूरत भी नहीं है, और आप डिफेक्टेड बनना नहीं चाहेंगे, क्योंकि बंदर का जो स्टेटस है वो इंसान से कम दर्जे का है। कौन चाहेगा इंसान के वो बंदर बन जाए। तो खुदा ताला का जो स्टेटस है वो सुप्रीम बीइंग का है।
सुप्रीम बीइंग को डिफेक्टेड बनने का मतलब ये है कि वो सुप्रीम बीइंग ना रहे। यानी आप ये कह रहे हैं कि खुदा ताला इस दुनिया में आए और जैसे ही जिस वक्त वो इस दुनिया में आए तो खुदा ना रहे। ये मुतालबा आपका दुरुस्त है? ये ऐसा ही है कि खुदा से आप ये कहें कि खुदा ही छोड़ कर आना यहाँ।